Namayaranam Namavajrayanam Namadesasana Esupin Samakara Savapavaplasna Manglanam Cha Savisampadnam Hare Manglam श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शिक्षक नमन उनकी आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन नमन अरिहंत प्रभु के अनुग्रह से सिद्ध भक्त के अनुग्रह सब कुछ गुरुदेव के अनुग्रह से क्लास शुरू करते हैं। गति आगति का थोकड़ा तो ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। लेकिन जैसा कि जब हम लघु दंडक पढ़ रहे थे तो आप लोगों को ध्यान होगा कि उस टाइम पे गति आगति का द्वार जो था वो हमने छोड़ा था कि हम उसको एक थोकड़े के फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे। तो जब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं तो फिर अब उसको अपन दंडक के रूप में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज गति आगति का एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा अपना, और दंडक के फॉर्म में उसकी जानकारी भी हम कर लेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना हो थोकड़े के बाबत जो हमने किया प्रत्यागति का, लघु दंडक का या और कुछ, तो वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दीदी हमने लघु दंडक नहीं किया, आपके पास नहीं किया, मगर आता है लघु दंडक मेरे को। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हमने भी रिकॉर्डिंग वही, है क्या उसकी? हाँ, अपना ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है ना, हाँ हाँ। तो उसमें देखिएगा जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं लगभग सबकी रिकॉर्डिंग्स उसमें दी हुई है। और कुछ दिनों पहले शायद भैया ने क्लास अपने ग्रुप में डाला भी था वो तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग। ही क्लास की है, सिर्फ सिंगल सिंगल फर्स्ट क्लास की है। तो फर्स्ट की है ना, फिर आप उसमें आगे आगे जाते जाइए। अच्छा, फर्स्ट उसी फर्स्ट उसी क्लास लिंक में, में मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ, उसी लिंक ओके में ओके। मिल जाए। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेंगे, हम लोग फ्री रहेंगे तो। हाँ, वो उसी लिंक में मिलेगा। सारी ठीक है। क्लासेस की लिंक तो नहीं अपन कर सकते ना, वो तो मतलब एक एक सिंगल फर्स्ट फर्स्ट क्लास की इसलिए डाल दिए कि उसी चैनल पे उसी में आगे आपको मिल वो जाएगी। सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद। ओके, चलिए। गति आगति आ, दंडक, गति आगति द्वार कर लेते हैं इसको अपन। द्वार, ठीक है। लघु दंडक का थोकड़ा का गति आगति द्वार। ठीक है, तो देखो सब गति आगति के द्वार के मैंने आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, समझा था सबसे पहले आपको जब भी रिवाइज करना हो तो गति कौन कौन सी क्या उसका सीक्वेंस है। सबसे पहले नरक गति का वर्णन है, ठीक है ना। गति आगति के टुकड़े में तो नरक के कितने बोल है? 7। 7 बोल है। नरक गति के कितने बोल? 7। नरक गति के बाद गति आगति के टुकड़े में हमने देव गति पढ़ा है ना। हम्म। देव गति के कितने बोल? 6। 5 6 बोल है। 6 बोल। हाँ 6, सॉरी। नरक के बाद देव गति के 6 बोल, फिर तिर्यंच गति के 5। 5 5। बोल, और मनुष्य गति के 4। 4 बोल। अच्छा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नरक गति, देव गति, तिरंज गति और मनुष्य गति, ये सीक्वेंस गति आगति के थोपड़े में चला है। उसके बाद पदवियां आई हैं, है 7 ना। से एक एक कम होता जा रहा, 7 6 5 हाँ, 4 7 6 5 और 4, 4। ये ध्यान में रख लेना। तो कभी भी अगर कोई एक पॉइंट आप छोड़ते रहे ना रिवाइज करने के टाइम पे, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि नहीं 7 होने चाहिए मैंने 6 कैसे बोले, या 5 होने चाहिए मैंने 4 कैसे बोले। ठीक है, बराबर। ओके। अभी अब अपन लघु दंडक में दंडक के अकॉर्डिंग कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या आता है? नरक गति, ठीक है ना, लघु दंडक का। तो लघु दंडक में नरक का जो दंडक है न, कितने दंडक हैं? बोलो बोलो बोलो। नरक का एक दंडक। नरक, 7 नरक मत का लड़की एक का एक दंडक दंडक, हाँ। है ना, 7 नरकी हम्म। का एक दंडक है। अब यहाँ अच्छा। पर ना अपन देखो गति आगति जो पढ़ेंगे दंडकों की,
लघु दंडक सब भूल गए क्या कि ध्यान है? याद ही नहीं है। ध्यान नहीं है? याद चलो है। हम्म, देखो, अपन जैसे पढ़ रहे थे ना, सबसे पहले नरक और देव, फिर 5 स्थावर और असन्नी मनुष्य, फिर 3 विकलेंद्रीय असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, सन्नी तिर्यंच सनी पंचेंद्री। तेरे सनी याद आया? मनुष्य। हाँ। युगलिक मनुष्य है ना, ऐसे चल रहे थे। हम्म तो सबसे पहले नरक और देव आता है, तो अभी अपन हम्म नरक का पढ़ करते हैं। अब यहाँ पर ना गति आगति में अपन जो कर रहे हैं लघु दंडक में, वो दंडक के अकॉर्डिंग गति आगति पढ़ेंगे। जैसे गति आगति के थोकड़े में अपन ने जीवों की संख्या के आधार पे किया ना, हाँ, पहली नरक की आगति कितने की, 25 की। 25 ऐसा के। अपन पढ़े थे, गति 40 की। लेकिन यहाँ पर ना अपन दंडक के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अभी अब देखो, थोड़ा सा समझोगे तो ध्यान में आ जाएगा। जैसे नरक गति, सबसे पहले कौन सी गति है? नरक नरक गति, गति। है ना। ये मैं अपने आपके समझने के लिए अपने नरक गति लिख रही हूँ। अब सबसे पहले जैसे लघु दंडक में अपन ना, जैसे अब सेनन द्वार करे या संस्थान द्वार करे, कोई भी द्वार की है, तो सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं? नरक, नरक में सेनन पावे, नहीं। नरक और देव में सेनन पावे नहीं, मतलब नहीं। स्टार्ट वहीं से ही होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी सबसे पहले अपन स्टार्ट करें नरक से। तो अब देखो, दंडक, दंडक निकालने के लिए ना सबसे पहले ध्यान देना कि गति कितनी आ रही है जिस भी चीज के। जैसे यहाँ पर अपन एक मनुष्य और समझ लो, यहाँ तिरंज। पे आगति, और एक साइड अपन आगति लिखेंगे, एक साइड अपन गति गति। लिखेंगे। ठीक है, लेकिन लिखना किस में है अपन को ये? दंडक में। दंडक में। ठीक है, अभी दंडक में निकालना है। तो दंडक निकालने के लिए अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने गति के जीव है, क्योंकि जब दंडक टोटल कितने होते हैं? 24। 24 दंडक। 24 दंडक होते हैं। ठीक है, अब दंडक, सबसे पहले तो दंडक ध्यान कर लो, आप लोग रिवाइज कर लो। 24 दंडक मतलब कहाँ की बात आ गई ये? 25 बोल की अब बात आ गई, 25। है ना। 25 बोल में कौन सा बोल है, बोलो, दंडक का? 16 बोले दंडक 16 24। बोले दंडक 24। वेरी गुड, 16वें बोले दंडक 24। 24। तो 24 दंडक कैसे हुए? सबसे पहले 7 नरक नरक का गति का एक नरक। दंडक। एक दंडक। ठीक है, नरक गति का कितना दंडक हुआ? एक एक। दंडक। एक एक दंडक। दंडक, ये ध्यान रखना। इसको मैं अलग लिखूं ताकि आपको निकालते ध्यान में रहे। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख रही हूँ दंडक को अलग से, है ना। 7 नरक का कितना दंडक? एक। एक दंडक। ठीक है, 7 नरक के बाद 10 10, पवनपति के 10। भवन पति के 10 10 दंडक। दंडक। 10 दंडक। ठीक है, देखो, नरक, नरक गति का केवल एक दंडक आया है ना। अब भवनपति के कितने दंडक? 10। 10 दंडक। ठीक है, अब देखो, जो अपन 24 दंडक, 24 में जो सीक्वेंस बोलते हैं ना, वो अलग अलग आता है, आगे पीछे आता है, देवता के बीच में तिर्यंच भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, सब ऐसे आता है। लेकिन यहाँ पे अपन अभी क्या है, एक एक गति के कितने दंडक है ना, उसको निकाल लेते हैं। तो देवगति में 10, भवनपति का 10 दंडक। ठीक है, फिर वाण यंत्र का कितना दंडक? एक दंडक। एक। ज्योतिषिका ज्योतिषी है। का? एक। एक दंडक। वैमानिक का? एक। 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 तो टोटल कितने हो गए देवता 13। के? 13 13। दंडक। 13। 13 दंडक। समझ में आया, हाँ। है ना। अब नरक गति, देवगति, फिर आ गया तिर्यंच गति। तो तिर्यंच गति में 5 स्थावर का कितना दंडक? 5 5 दंडक। दंडक। 5। 3 विकलेंद्री के? 3। 3। 3। और तिर्यंच पंचेंद्री के? एक। 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 तो टोटल तिर्यंच का कितना दंडक हुआ? 9 दंडक। 9। 9 दंडक। ठीक है, और मनुष्य का कितना दंडक? एक एक। दंडक। एक दंडक। समझ में आ रही है बात? हाँ। हम्म। हाँ, आ रही है दीदी। मनुष्य के भेद कितने होते हैं? 303। 303। 303। 303।
वो 303 भेद में से कितने भी भेदों का वर्णन होगा, पर दंडक कितना आएगा? एक। एक। एक आएगा। समझ में आई बात? जैसे ही नरक 7 है, लेकिन 7 में से कोई भी नरक की बात आएगी तो दंडक कितना आएगा? एक। एक आएगा, है ना? देवता में भी, वैमानिक में, चाहे क्या, वानवेंतर में वैमानिक की बात कर रही हूँ मैं, चाहे 12 देवलोक की बात आए, चाहे 5 नौ। अनुत्तर विमान की बात आए, चाहे 9 ग्रहवयक की बात, किसी की भी बात आए, लेकिन दंडक कितना आएगा? एक। एक आएगा। वैमानिक का एक। समझ में आ रही ना बात? अब हम्म। इसको ध्यान में रख के अपन गति अगति निकालते हैं निकाल। दंडक की अपेक्षा। तो अब जैसे नरक गति है ना, अब देखो, नरक गति में जब दंडक की अपेक्षा निकालना है ना, तो अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नरक में ऐसा कुछ होता है क्या कि जहां पर दो गति के जीव आ रहे हैं और कहीं पर एक ही गति के आ रहे हैं, ऐसा कोई डिफरेंस आता है क्या? आता है सातवीं में। जाते आता है। वक्त। जाते वक्त होता है, आते वक्त तो नहीं होता, जाते वक्त हाँ होता है ना। हाँ। क्योंकि सातवीं नरक से निकला हुआ जीव हमेशा क्या बनता है? तिर्यंश। एक्सपीरियंस बनता है। ठीक है। देखो, हाँ अभी समझना, अगर अपन 1 से 7 नरक ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, 1 से 7 नरक अगर लेते हैं, तो आगति में कितने दंडक आएंगे बताओ? दो दंडक के आएंगे, दो मनुष्य और दंडक। तिर्यंश का। दो दंडक। मनुष्य, क्योंकि 15 देखो, कर्म भूमि एक मिनट मनुष्य। रुको, एक मिनट रुको, आप एक मिनट, आपको आता है ना, बाकी लोगों को नहीं आता है। अभी अपने को, अपन को क्या करना है, अभी अपने को ये ध्यान करना है कि जैसे 1 से 7 नरक की आगति है ना, अपने को, मैंने आपको जब गति आगति कराया तो मैंने बहुत बार ये बोला था कि अपने को पॉइंट्स ध्यान में रहने चाहिए कि कौन से जीव आ रहे हैं और कौन से जीव जा रहे कहाँ हैं। कहाँ जीव ये जा सकते हैं। तो अपने को ध्यान देना है कि नरक गति में आने वाले जीव कौन होते हैं? पर्याप्त है। मनुष्य और तिर्यंस मनुष्य गति और के जीव तिर्यंस। होते हैं। ठीक है ना? दो ही गति के जीव आते हैं नरक हाँ। गति में, है ना? तो अब मनुष्य और तिर्यंस आते हैं, तो मनुष्य का तो एक ही दंडक आएगा, अपने को पता है। ठीक है। अब तिर्यंस के तो टोटल कितने दंडक हैं? नौ। नौ। आपके बैकग्राउंड में, जिनके भी बैकग्राउंड में कुछ बात हो रही है या टीवी चल रहा है या कुछ है ना, वो फोन म्यूट कर लीजिए। तिर्यंस के, करो यार मारा वो। तिर्यंस के टोटल 9 दंडक हैं। ठीक है ना? तो अभी अपन को पता है कि मनुष्य तिर्यंस गति के आते, तो यहाँ पर पूरे 9 के 9 लिखेंगे क्या? नहीं। अब अपने को ये देखना है कि तिर्यंस में कौन से आते हैं, हम्म। है ना? तो अपने को अच्छे पता है कि नरक गति में केवल पंचेंद्रीय जीव ही आते आते हैं। हैं। एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय जीव काल करके नरक में उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं नहीं। होते। तो पंचेंद्रीय का कितना दंडक है, तिर्यंस पंचेंद्रीय का? एक दंडक। एक। एक दंडक। समझ में आई बात? हाँ। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है। तो आगति में दंडक कितने हो गए? दो। 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 ठीक है। अब गति में, तो गति में देखो, पहली नरक से जो निकला हुआ जीव है, वो कितनी गतियों में जाकर उत्पन्न हो सकता है? 40। दो। दो गति। 40 का दो भेद गति। ठीक है। हाँ। 40 का भेद ठीक है। अब 40 में आप देखो कितनी गति का वर्णन है? दो 40 गति कैसे तिर्यंस निकला है? मनुष्य और तिर्यंस। 15 कर्मभूमि मनुष्य और 5 सन्नि तिर्यंस पंचेंद्रीय। पंचेंद्रिय। तो दो हुआ ना, हाँ। है ना? लेकिन 7वीं नरक का जीव जाकर के दो गति में उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं। नहीं हो तिर्यंस सकता। पंचेंद्र। वहां पे एक डिफरेंस आ जाता है। इसलिए अपन यहाँ पर 1 से 7 नहीं करके पहले 1 से 6 छह। करेंगे। ठीक है। 1 से 6 नरक की गति भी कितने की हो गई? दो। दो दो की। दंड। अब यहाँ पे सातवीं। 7वीं नरक, 7वीं नरक की आगति 2 दंडक की एक। और गति एक दंड। एक। 1 दंडक की। समझ में आई बात? हाँ। हाँ नरक गति का हुआ। ठीक है। अब तिर्यन देव कौन? गति, नरक के बाद क्या आएगा? भवन पति। भवन पति। किसको, एक सेकेंड, किनको समझ में नहीं आया?
मुझे समझ में नहीं आया, ये गति अगति द्वार पढ़ा रहे हैं आप? आप ये आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो गति अगति तो हो गया ना आपका? गति आगति हो गई, ये लघु दंडक का गति आगति द्वार जो मैंने स्किप किया था कि गति आगति का थोड़ा करने के बाद करेंगे, वो करवा रहे हैं। हाँ, वो मेरे को वही लग रहा है कि ये कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप पहले दूसरी क्लास लेने वाले थे ना। लोग हाँ, कौन सा? जीव धड़ा लेने वाले थे, जीव धड़ा, बट हाँ। ये रह हम्म। गया था, तो आज इसको करवा के नेक्स्ट वीक से जीव धड़ा स्टार्ट करवाने के भाव में। कैसे बता रहे हैं? हाँ सर, हाँ क्या बोल रहे हैं? जैसे नरक गति का बताया आपने, 1 से 6 नरक। आपका गति आगति का 1 से थोड़ा 6 किया हुआ नरक। है हाँ। और लघु दंडक भी किया हुआ है। हम्म। अच्छा ठीक है, तो आपको गति आगति का थोड़ा ध्यान है, अभी किया आपने कि आप आज हाँ, पहली बार ये क्लास अभी में आए? आपने जो करवाया था ना, अभी जो हाँ करवाया हाँ। था, हम्म। वो वाला किया उसमें किया है ना? हाँ तो था। सिंपल है। हाँ। तो जैसे अब हमने नरक गति का 1 से 6 नरक इसलिए लिया है क्योंकि गति में वहां पे डिफरेंस आ जाता है। अगर अपन एक साथ लेते तो यहाँ पर अपन को 2 लिखना पड़ता, जबकि 7वीं नरक की गति सिर्फ एक दंडक की है, एक। इसलिए उसको डिफरेंट, इसलिए इसका अपन पॉइंट अलग बनाए अपन, यानी इसलिए इसको अलग से वर्णन किया गया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वो अब मैंने 2-5 मिनट लेट ज्वाइन की, तो मुझे ये लगा कि आप तो जीरा वाला पढ़ने वाले, फिर ये मतलब चल रहा है आपकी ना, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं ना, समझ नहीं आ पा रहा है। आवाज ही बराबर नहीं है। हाँ, नेटवर्क सही नहीं है आपके यहाँ, आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है। देवता, अब नेक्स्ट आएगा देवता। अब देखो देवता में अपने को ये पता है कि नरक में कौन सा? भवनपति, वाणयंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक, 4 देव होते हैं, है हाँ, ना? हमने देवता में अलग अलग वो काउंट किए थे, 64 जाति के देव, देव। 81 जाति के देव, ये थे ना? कौन सा? हाँ, हाँ, ये 17 17 जाति जाति के, के, 18 18 जाति जाति के, 18 ऐसा। जाति। तो सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान में रखना है अपने को कि 64 जाति के देव, उनका अलग वर्णन क्यों आता है? क्योंकि वो काल करके पृथ्वी पानी वनस्पति में भी उत्पन्न उत्पन्न हो हो सकते हैं। सकते हैं। ठीक है। हाँ, पृथ्वी पानी वनस्पति का दंडक अलग है कि नहीं है? है, तीनों का 3 है। पृथ्वी पानी वनस्पति मतलब किसमें आ गए ये? 5 Syrian 5 स्थावर। स्थावर, है ना? 5 स्थावर के 5 दंडक होते हैं, मतलब हाँ, पृथ्वी काय का एक दंडक, अप काय का एक दंडक और वनस्पति काय का एक दंडक, दंडक। अलग अलग दंडक हो गए। तो सबसे पहले अपन देवता में क्या लेंगे? 64 जाति के देव। समझ में आ रही? हाँ, क्योंकि वहीं तक के ही जाते हैं ना, इसलिए वो अलग, उनका एक अलग ब्रैकेट हो गया। ठीक है। तो कहाँ तक के आएगा वो समझ जाओ, मैं यहाँ पे सीधा 64 जाति लिख रही हूँ ना, आप लोग अपना क्लियर लिख लेना। भगवानपति से दूसरे देवलोक। हाँ, भवनपति से लेकर के दूसरे देवलोक क्या, पहली किल्विशी तक के, है ना? से तक, हाँ। 64 जाति के देव। तो अब इनकी आगति, आगति में कितने जाति के जीव आते हैं, कितनी गति के जीव आते हैं बताओ? देव गति में 2 गति। 2 गति, एकदम सीधा पॉइंट है। चाहे नरक वेरिएंस गति और हो चाहे देव गति हो, 2 ही गति के जीव आएंगे, आते हैं। क्योंकि वक्रीय काल करके वापस वक्रीय में उत्पन्न नहीं होते। नहीं होते। समझ में आ रही बात? हाँ, तो वक्रीय काल करके वापस वक्रीय में उत्पन्न नहीं होते, मतलब यहाँ पे औदारिक वाले ही आएंगे दोनों, हाँ, नरक गति और तिर्यंच गति। ठीक है ना? मनुष्य गति होती है। मिच्छामी दुक्कड़म, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, है ना? अच्छा, अब मनुष्य गति और तिर्यंच गति से आने वाले, तो भवनपति वानव्यंतर की आगति कितने की है? 64 जाति के देव की आगति कितने की है? 2 की, 2 होगी। मनुष्य तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच। ठीक है। अब 2 में मनुष्य का तो एक दंडक फिक्स हो गया,
है ना, हम्म। अलग अलग कुछ है ही नहीं। अब तिर्यंश में देखो, तिर्यंश में केंद्री गेंद्री तेंद्री चरेंद्री आ रहे हैं क्या? नहीं, किसी का बैकग्राउंड बराबर नहीं आ रहा है, देखो आवाज आ रही है। पंचेंद्रिय। एक बार ना, जिनको जिनको, एक बार सब अपना फोन म्यूट कर लीजिए, कोई भी मत बोलिए, है ना, सबके सब अपना फोन म्यूट कर लीजिए। अब बताओ, मत बताओ, मैं बोल रही हूँ वो सुनना। चौसठ जाति के देवता में दो गति से जीव आ रहे हैं, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, ठीक है। तो मनुष्य गति का तो एक दंडक फिक्स है, चाहे वो कर्म भूमि मनुष्य हो, चाहे अकर्म भूमि मनुष्य हो, चाहे अंतर्दिग्गज हो, चाहे असन्नी मनुष्य हो, सबके लिए दंडक एक ही फिक्स है यहाँ पर, है ना। अब तिर्यंच गति के 9 दंडक हैं। तो तिर्यंश में अपने को ये ध्यान देना है कि जो भवनपति, वाण्यंत्र, ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक और पहली किल्बिषी, इन 64 जाति के देवों में आ करके जो उत्पन्न हो रहे हैं, आने मतलब जो उनकी आगति है, तो वहां पे एकेंद्री बेंद्री तेंद्री चरेंद्री आकर देवता में उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं नहीं। होते, हाँ। है ना। बोलना नहीं है, आपको भी नहीं बोलना है, किसी को नहीं बोलना है, ठीक है। तो जब वो नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक कौन है? पंचेंद्री बस है, ठीक है ना। तो पंचेंद्री का कितना दंडक है? तिर्यंश पंचेंद्री का एक दंडक। इसलिए कितने हो गई इसके आगति के दंडक? कितने हो गए? 2। ओके। अब 64 जाति के देव, इनकी गति, गति में अपन पढ़े थे कि ये जा करके 15 कर्मभूमि मनुष्य, 5 सन्नि तिर्यंश पंचेंद्री और उसके साथ पृथ्वी पानी और वनस्पति, बादर पृथ्वी पानी और प्रत्येक वनस्पति में भी उत्पन्न होते हैं। तो 15 कर्मभूमि मनुष्य का कितना दंडक? एक दंडक। 5 सन्नि तिर्यंश पंचेंद्री का कितना दंडक? एक दंडक। और पृथ्वी, पानी और वनस्पति, इनके कितने दंडक हो गए? 3। टोटल कितने दंडक हो गए? 5। समझ में आई बात? ये इसलिए 64 जाति के देव लिए, क्योंकि इसके आगे के जो देव हैं, जो तीसरे देवलोक से लेकर के 8वें देवलोक तक के देव हैं, वो जाकर के पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न नहीं होते, है ना। अब तीसरे से 8वें का एक अलग सेक्शन होगा और 9वें से आगे का एक अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि देवता में जैसे जैसे आगे ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होते जाता है, यहाँ पे पृथ्वी पानी वनस्पति तक जा रहे थे, आगे तो सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश पंचेंद्री रहेगा, और उसके आगे केवल मनुष्य गति रहेगा, आने वाले भी और जाने वाले भी, ठीक है ना। इसलिए अलग अलग सेक्शन हो जाएगा। 64 जाति के देवता के बाद क्या आ जाएंगे? तीसरे देवलोक से लेकर के 8वें 8वें देवलोक देवलोक। तक के, ठीक है। ये टोटल होते हैं 17 जाति के देव। तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, ये 6 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 और 6 15, और दूसरी और तीसरी किल्बिशी, ठीक है। टोटल क्या हो गए ये? 17। 17 जाति के देव। दीदी ये दंडक सब में भी, दंडक में किलविसी को लेते हैं क्या? नहीं, वो उसी में आ गए ना, वैमानिक। मगर अपन लघु दंडक में जब आपने सिखाया नहीं, मगर जो पढ़े ना हम, उसमें दंडक में किलविसी है ही नहीं। तो वो तो कॉमन में आया हुआ है ना, अच्छा, उस 17 जाति में ले लेना, 64 आ और गया ना, 17। सब कॉमन में आया हुआ है वो। हाँ, अच्छा। ठीक है। नहीं, उसमें जो नीचे खुलासा दिया है ना, तो उसमें खाली भवनपति, वानवेंतर, ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक ऐसा ही है, किलविसी नहीं है उसमें। और वो उसके बाद वो 17 जाति इसीलिए में दिया भी। हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मोटा मोटी उसी को गिना जाता है कि दूसरे देवलोक तक, फिर 8वें देवलोक तक, ऐसा करके। अगर अभी वहां पे देखो, लघु दंडक जो है वो एक, ये छोटा वाला है लघु यानी छोटा, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म में आपको सब बताया हुआ है। अभी यहाँ पे अगर हो जाता कि पहली किल्बिशी, उसके बाद फिर आता 8वें देवलोक तक, है ना, वो हम्म। कंफ्यूजन होता। ये
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे डीप में जाते जाते हैं। ठीक है। तो वहां पे वो किल्विश जहाँ पे दूसरे देवलोक का वर्णन आ रहा है, पहले दूसरे देवलोक का, वहां ये समझना कि पहली किल्विशी वहां पे है ही है। अच्छा, 64 जाति में है। हाँ, जैसे अब नौ लोकांतिक का भी तो अलग हाँ से नहीं हाँ बताते। हाँ। बताते हैं क्या नौ लोकांतिक का? नहीं नहीं, लेकिन नहीं काउंट बताया। में है ना, वैसा ही। हाँ। ओके। ठीक है। अब 17 जाति के देव में आगति में कितनी गति है, कितने दंडक आएंगे? दो आएंगे, दो। मनुष्य और तिर्यंच। तिरंज। ठीक है, मनुष्य और तिर्यंच के दो। और वैसे ही गति में भी सेम दो आ जाएंगे, मनुष्य, तिरंज। तिर्यंच। ठीक है ना। अब इसके बाद नवे देवलोक से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध विमान तक के कितने हो जाते हैं टोटल? 18 जाति के देव। एक अब एक दिन। जो लोग ये सब ध्यान नहीं करे हैं ना कि 64 जाति क्या है, 17 जाति क्या है, 18 जाति क्या है, वो अभी भी कर लेना। ये हर जगह आपको काउंटिंग से ही चलेगा। अब आगे जब आगे अपन बड़े बड़े थोकड़े करते जाएंगे ना, तो इनको अपन अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, है ना। हम्म तो हम्म। 18 जाति के देव क्या यहाँ पे सिर्फ एक डंडा। मन, मनुष्य गति से आते हैं और वापस मनुष्य गति में मनुष्य जाते गति में ही जाते हैं। हैं। ठीक है। तो आने का दंडक एक और एक। जाने का भी दंडक एक। एक। समझ में आया? ये कॉलम अलग अलग इसीलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पे इनके क्या आ जाता है, अलग डिफरेंस आ अलग। जाता हाँ, है ना, अच्छा अंतर समझा। आता है इसलिए। ठीक है। हम्म देवगति तक का हो गया। अब हम्म। तिर्यंच गति। तिरंज। तिर्यंच गति में सबसे पहले क्या आते हैं? 5 स्थावर। ठीक है। अब 5 स्थावर में भी अपन ध्यान करो। अब 5 स्थावर में अपन ये पढ़े थे कि तेउकाय वायुकाय की नियमा क्या होती है? तिरंज। तिर्यंच गति होती है। ठीक है। तो तेउकाय और वायुकाय बस ऐसे जीव हैं जिनका गति में दंडक क्या आएगा? सिर्फ तिरंज आएगा। तिर्यंच का वन ही सेवेंटी आएगा, नाइन की लड़ी। हाँ। है ना। वो केवल हम्म। तिर्यंच 179 की लड़ी नहीं है, गति में, आगति में है। गति में 48 है तेउकाय वायुकाय का, है ना। देखो, इसलिए तेउकाय वायुकाय को अलग करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे? 3 स्थावर लेंगे। पृथ्वी कौन कौन पानी। सा? पृथ्वी पृथ्वी, पानी वनस्पति। पृथ्वी, पानी वनस्पति। अपकाय और वनस्पति तेल। का। ठीक है। पृथ्वी का है, अपकाय और वनस्पति। वनस्पति का है। हाँ। अब ये बताओ, पृथ्वी का वनस्पति का अपकाय और वनस्पति काय में कितनी गति से जीव आ रहे हैं? 3 गति। 3 गति से। नरक गति से बस नहीं आ रहे हैं, मनुष्य गति से भी आ रहे हैं, तिर्यंच हम्म। गति से भी आ रहे हैं और देव देवगति। गति से भी आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सारे। आ रहे हैं ना, देव हाँ गति अरे। से आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, 3 गति से तो आ रहे हैं, है ना। अब इनके निकालना है अपने को दंडक। तो मनुष्य गति से आ रहे हैं मतलब कितना दंडक हो गया? एक एक। एक दंडक हो गया। ठीक है। अब तिर्यंच गति से, तो तिर्यंच गति के कोई ऐसे जीव हैं क्या जो पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हाँ, एक सारे के इंद्रिय। सारे आते हैं, है ना। कोई भी ऐसे जीव नहीं है तिर्यंच गति के जो आ करके पृथ्वी पानी और वनस्पति में उत्पन्न। सही है। एक बार फोन म्यूट कीजिए आप लोग सब अपना, पीछे बहुत साउंड आ रहा है। हाँ। तो ऐसे कोई भी जीव नहीं है ना जो आकर के पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए तिर्यंच के कितने दंडक आ जाएंगे? पूरे के पूरे 9 दंडक आ जाएंगे। ठीक है। अब देवता के, तो देवता में देखो 64 जाति के देव। 64 जाति के देव मतलब दंडक कितने हो गए? भवनपति आ गए 10, वानव्यंतर का एक दंडक आ गया, ज्योतिषी का एक दंडक आ गया। अब पहला दूसरा देवलोक भी है ना। पहली किल्विशी मतलब वैमानिक भी है इसमें, तो वैमानिक का भी एक दंडक इसमें आ जाएगा। टोटल कितने हो गए ये देखो, 9 और 1 10, 10 20 21 22 और 23।
23 दंडक, सिंपल है। सिर्फ एक नरक गति का एक दंडक छूटा, 7 नरक का एक दंडक छूटा। देवगति का पूरा दंडक आ गया ना। हाँ, क्योंकि दीदी वैमानिक पृथ्वी भी है पानी ना। वनस्पति की आगति क्या है? पृथ्वी पानी वनस्पति की आगति क्या है बताओ? 179 की लड़ी है ना। हाँ, मैडम जाति के देवता। बोलिए, हाँ एक हाँ हाँ सेकेंड, एक हाँ। सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? 179 179 की की लड़ी है ना। 179 की लड़ी नहीं है, मैडम आप काउंट बोलो, 243 है। 43 है एक ना? 64 जाति के भवन जीव। पति के 10 बताए आपने। आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? किससे पूछ रहे हो दीदी आप? कोई अभी मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा, उनकी आवाज हाँ लगी। मैडम, अभी आपने भवन पति के 10 बताए। आपकी आवाज बराबर नहीं है डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हेलो, बोलिए ना। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, हेलो। अभी बोलिए। आ रही है, हाँ, अभी आ आपने रही है, भवन अभी पति के बोलिए। 10 बताए, वाण व्यंतर के एक। जी हाँ, हाँ भवन पति के 10, वाण व्यंतर के एक, ज्योतिषी के एक और वैमानिक के एक। हाँ ये 13 हुए। जी, ये 13 13 हुए। है। हाँ, आपने 23, तो इसमें 10 और कौन से हैं? 9 तिर्यंश के हैं, तिर्यंश गति के 9 ओके। दंडक, और और एक एक मनुष्य मनुष्य का। गति का। एक हाँ मनुष्य का। हाँ हाँ। हाँ, तो देवगति के तो 13 ही हुए। पूरे के पूरे आ गए। टोटल 23 हो गए, मनुष्य, त्रियंच और देवगति के। हाँ, सिर्फ एक राइट। नरक गति का छूटा, जी। 7 नरक का जो एक दंडक होता है ना, वो बस छूटा, क्योंकि नरक गति के जीव आकर के पृथ्वी पानी में उत्पन्न नहीं नहीं होते हैं। होते। या। बाकी तो सब आकर उत्पन्न हो रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे पूरे 23 आए। जी। ठीक है। जी हाँ। ओके, अब इनकी गति, पृथ्वी पानी वनस्पति की गति कितने की है? तो गति में देवता आएंगे क्या? नहीं है। नहीं आएंगे देवता, है ना? तो सिंपल है, कितना हो जाएगा? मनुष्य और तिर्यंश। मनुष्य के कितने दंडक हैं? एक। 9 और एक तिर्यंश और के 10 9, 9 टोटल 10 10। समझ में आया? हाँ। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ पे पूछो, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल है। अभी यहाँ तक तो इजी चल रहा था। अब पृथ्वी पानी वनस्पति का वैसे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक नरक गति के जीव नहीं आते हैं, 3 गति के आ रहे हैं, तो 3 गति के दंडक यहाँ पर आ गए हैं। अब गति में 2 गति में जाते हैं, पृथ्वी का आपका है और वनस्पति का है के जीव, तो 2 गति के दंडक यहाँ पर आए हैं। ठीक है। हाँ। इसके लिए आपको ये ध्यान में रहना जरूरी है कि किस गति के कितने दंडक होते हैं, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके, अब तेऊ का है और वायु का है। दीदी आप वापस एक बार बोलो ना, पृथ्वी पानी वनस्पति और पृथ्वी पानी वनस्पति एकदम सिंपल है। पृथ्वी पानी वनस्पति में नरक गति के जीव आते हैं क्या? नहीं आते हैं। ठीक है। हाँ। नरक के जीव मर करके केवल पंचेंद्री में ही उत्पन्न होते हैं, और वो भी हम्म सन्नी पंचेंद्री में, है ना? हम्म तो वो हम्म पृथ्वी पानी वनस्पति में तो नहीं आएंगे। ठीक है। हम्म देवता काल करके आते हैं, 64 जाति के देव। मनुष्य काल करके आते हैं, और हम्म तिर्यंश काल करके आते हैं। अब मनुष्य का तो एक ही दंडक होता है, तिर्यंश हाँ में हाँ हम देखें हाँ तो हाँ, अब सारे समझ तिर्यंश गई। काल करके आ सकते हैं, है ना? अच्छा अच्छा, हाँ। अब देवता में 64 जाति के देव भले ही आ रहे हैं, लेकिन 64 जाति में भवनपति के 10 दंडक भी आ जाते हैं, वानयंत्र का एक दंडक हो जाता है, ज्योतिषी का एक दंडक हो जाता है, और वैमानिक का भी दंडक आ जाता है। क्योंकि पहला दूसरा देवलोक और पहली किल्विशी कौन से देव हैं? वैमानिक। वैमानिक देव हैं।
इसलिए देवता के 13 दंडक आ जाते हैं। ठीक है, छूटता है तो सिर्फ एक क्या छूटता है, नरक का एक दंडक छूटता है। ओके, अब तेऊ का है और वायु का है। तेऊ का है, वायु का है। तेऊ का है, वायु का है में जीव आ कितने रहे हैं, तो देखो यहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच आएंगे। देवता आएंगे क्या तेऊ वायु में? नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ पर एक मनुष्य का और 9 तिर्यंच का, टोटल कितने दंडक हो गए? 10 दंडक। ठीक है, तेऊकाय वायुकाय की आगति 10 दंडक की। अब तेऊकाय वायुकाय मर करके किसमें उत्पन्न होते हैं? केवल तिर्यंच में उत्पन्न होते हैं, मनुष्य में उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर गति में दंडक कितने आएंगे? 9 आएंगे, एक नहीं 9 आएंगे, तिर्यंच के 9 दंडक। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, एक कम हो जाएगा मनुष्य का, तिर्यंच के 9 अच्छा, वो दंडक आएंगे। 179 की लड़ी ना। हाँ हाँ 179 की लड़ी का मतलब हो गया हाँ, मनुष्य और तिर्यंच 10 दोनों आ दंडक। गए। और गति में सिर्फ 48 की गति है तेऊकाय वायुकाय के, इसलिए तिर्यंच के 9 दंडक। हाँ बराबर, हाँ। ठीक है, यानी कि गता गति अच्छा याद रहे तो ये निकाल सकते हैं। एकदम अच्छे से निकाल सकते हैं। उसके लिए गति आगति याद रखना जरूरी है और दंडक याद रखना जरूरी है, किसके कितने दंडक होते हैं। ओके, जी जी जी। ठीक है। अब तेऊकाय वायुकाय मतलब यानी हो गया ये 5 स्थावर। 5 स्थावर के साथ क्या आता है? असन्नी मनुष्य। असन्नी मनुष्य, कोई अगर आज नया ज्वाइन किया होगा ना तो उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कई लोग ग्रुप में नए ज्वाइन किए हैं, तो हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग नया विषय स्टार्ट करने का भाव रख रहे हैं, जीव धड़ा का थोकड़ा। अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, या कहीं पे कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। किसी के फोन से ना मेरी आवाज थोड़ी सी रिपीट हो रही है, तो थोड़ा अपना फोन म्यूट कर लीजिए। असन्नी मनुष्य। अब असन्नी मनुष्य की आगति कितने की रहती है? 170। हाँ सनी, तिर्यंच कराए नहीं। नहीं ना, पहले देखो अपन लघु दंडक का कर रहे हैं यहाँ पे। लघु हाँ दंडक का कैसा होता है? नरक, नरक, देव, फिर 5 स्थावर और असन्नी मनुष्य, 3 विकलेंद्री, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, ऐसे उसके बोल चलते हैं, है ना। अच्छा। तो 5 स्थावर का हो गया। अब असन्नी मनुष्य, असन्नी मनुष्य में आगत आते हैं तो 2 गति के जीव आते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? 2 में जाते। हाँ 2 गति के जीव आते हैं, तो 2 गति में मनुष्य गति और तिर्यंच गति। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान करो, लड़ी में कितने की लड़ आती है यहाँ पे? 171 की। 171 की, क्योंकि तेऊकाय वायुकाय मर के यहाँ पे नहीं आते हैं। तो देखो, 2 गति के जीव मतलब मनुष्य गति का एक दंडक, और तिर्यंच गति के कितने दंडक हो जाएंगे? 9 दंड। हाँ, तेऊ 7 का वायु दंडक। छूट जाएगा, 2 छूट जाएगा। 7 7 तेऊकाय और वायुकाय 2 कम हो छूट जाएगा। जाएगा, तो तिर्यंच गति के 7 दंडक। कितने हो गए टोटल? 8 दंडक। ठीक है, अब असन्नी मनुष्य काल करके पूरे में जा सकते हैं, पूरे तिर्यंच में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं सर। जा सकते हैं, है ना। तो कितने हो जाएंगे? 1 + 9। 179 लड़ी। समझ में आ रही है बात? नहीं। 179 की लड़ मतलब मनुष्य का एक दंडक और तिर्यंच के पूरे 9 9 दंडक, दंड। मतलब 10 दंडक। ठीक है,
अब तीन विकलेंद्री और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। ठीक है, तो अभी पहले अपन यहाँ पर तीन विकलेंद्री लेते हैं। अब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री को क्यों छोड़े हैं, जब अपन करेंगे ना तब समझ में आएगा। तीन विकलेंद्री की आगति और गति दोनों 179 की होती है। ठीक है, तो मतलब 10 दंडक की आगति और 10 दंडक की गति। ठीक, अब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की आगति कितनी, बताओ, कहाँ कहाँ से 179 जीव की आकर लड़ी। के। हाँ, 179 की लड़ी, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कितने हो गए ये, 10 10। दंडक। ठीक है, अब गति असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, अति प ई छ प, याद करो गति कितने की हो जाती है, 395। 395 की, है ना, 395 की गति हो जाती है। 395 की गति मतलब अब ध्यान करो कि असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री कहाँ कहाँ तक जाकर के उत्पन्न होते हैं। वो सब कवन असन्नी जाति। एक मिनट रुको, रुको, अभी बोलना नहीं है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री जाके नरक में उत्पन्न होते हैं क्या, होते हैं, नहीं पहली नरक तक नहीं। होते हैं ना, हाँ होते हैं, हाँ हाँ पहली हाँ नरक तक पहली होते हैं। नरक में होते, इसीलिए हाँ। आपको पॉइंट्स याद रखना जरूरी है ना। तो पहली नरक में हो रहे मतलब नरक का एक दंडक आ गया, आया कि नहीं आया, गया। आ गया ना। अब नरक हो गया, फिर नरक गति के बाद देव गति। ठीक है, देव। देव गति में असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री 10 भवनपति में उत्पन्न होते हैं क्या, हाँ होते सर। हैं। हाँ, 51 जाति होते के हैं। देव। 51 जाति में होते हैं, 51 जाति मतलब 25 भवनपति और 10 26 वाणियंत्र। 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 तो वाणियंत्र का एक दंडक। ये ज्योतिषी में उत्पन्न होते हैं क्या, नहीं। नहीं। नहीं होते, है ना। तो देवता के कितने आ गए, 11 दंडक। 11। ठीक है, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री काल करके तिर्यंच गति के कितने जीवों में उत्पन्न हो सकते हैं, सारे 48। पूरे 48 में, मतलब 9 दंडक आ जाएंगे, है ना। और मनुष्य का मनुष्य एक। गति का 22। एक एक। दंडक। टोटल कितना हो गया, 10 और एक 11 और एक 12 और 9 21 और एक 22। 22। 22। समझ में आया। यहाँ पे दो दंडक कौन से कम हुए 24 में से, चावल ज्योतिषी और बताया विमानी। ज्योतिषी और और वैमानिक का। विमानी। समझ में आ गया, ज्योतिषी और वैमानिक के दो दंडक कम हो गए, 22 दंडक में असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री जाकर के उत्पन्न हो सकते हैं। दीदी फर्स्ट में 1 दंडक किसका लिया है? ये नरक का, नरक हाँ, नरक, अच्छा ठीक। पहली नरक का। ठीक ठीक। है, अब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में ऐसी कोई गति के जीव हैं क्या जो आकर सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, चारों गति साथ। सब जगह से आ रहे, है ना। तो पूरे के पूरे दंडक आ जाएंगे, और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जाके भी सब पूरे जगह में उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, 24 दंडक। 24 दंडक। ठीक है, हाँ। अब मनुष्य, कर्मभूमि मनुष्य, यहाँ कर्मभूमि मनुष्य। अब बताओ ऐसे कोई जीव है क्या जो आकर के कर्मभूमि मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो सकते, तेऊ वायु को छोड़। तेऊ वायु को छोड़ के। तो तेऊ वायु के दंडक कम हो जाएंगे, कितने दंडक आ जाएंगे, 2 कम हो जाए। 22, है ना। और गति पूरे 24। ठीक है, अब युगलिक मनुष्य, बताओ अब युगलिक में कौन से जीव आकर के उत्पन्न हो सकते हैं, नरक गति के जीव, नरक गति के जीव काल करके उत्पन्न होते हैं क्या युगलिक में, नहीं। नहीं। देवता काल करके युगलिक में उत्पन्न होते हैं क्या, नहीं सर। नहीं होते। तिर्यंच और मनुष्य ही मनुष्य। होते हैं, है ना। तो कौन से तिर्यंच और कौन से मनुष्य, सन्नी मनुष्य। सन्नी तिर्यंच। सन्नी एक हाँ, सन्नी तिर्यंच होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सन्नी तिर्यंच
सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री, ठीक है। एक दंडक। अब सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री का एक दंडक और मनुष्य का एक दंडक। एक दंडक, है ना। दो दंडक से जीव आ रहे हैं, ठीक है। अब युग्लिक जीव जो है काल करके कहाँ तक के जाते हैं? 64 प्रकार के देवगति देवता में 64 प्रकार के देवता में। देव में जाते हैं। 64 जाति के देवता तक के जाते हैं। अगर अपन इसको समुच्चय में लेंगे ना तो फिर वो पूरे वहां तक के जाएंगे, देवता के सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर अपन समुच्चय में लेते हैं तो। रुचि जी लेकिन हाँ, ये सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में आपने 24 किया दोनों हाँ, तरफ, तो उसके हाँ, अंदर वो तो 81 जाति के देव ही लेते हैं, तो दंडक वैमानिक आ जाते हैं ना, वैमानिक का एक अच्छा दंडक आ जाता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। हाँ, ठीक है। तो देखो, युग्लिक में दो दंडक से जीव आ रहे हैं, तिर्यंश पंचेंद्रिय और मनुष्य, है ना। और गति करते हैं तो युग्लिक काल करके नीमा देव गति में जाते हैं, ठीक है। तो देव गति में जा रहे हैं तो कितने देवता के कितने दंडक आ गए यहाँ पर? 13। 13, क्योंकि 64 जाति के देवता तक जाते हैं ना, तो वहां पे भी वैमानिक आ गए। बात समझ में आ रही है? 10 गगनपति, एक वाण्यवंतर, एक ज्योतिषी और एक फर्स्ट सेकेंड देवलोक। हाँ, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर अगर अपन 56 अंतर्दीप को अलग से लेते हैं, ये जैसे हो गए, क्या हो गई ये? अकर्म भूमि, है ना। और 56 अंतर्दीप को अलग से क्यों लेना? क्योंकि वो उसमें नहीं जाते, एकावन एकांत जाति मिथ्यात्वी होते हैं। एकांत मिथ्यात्वी होते हैं, पर यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पे है क्योंकि वो भवनपति और वाण्यंतर तक ही जाते हैं, एकावन जाति में ही जाते हैं। है ना। वो 51 जाति में ही जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं। तो आगति तो 2 दंडक की हो जाएगी, और गति कितने दंडक की होगी? 11 की। ज्योतिषी और वैमानिक हट जाएंगे 13 में से, वो भवनपति और वाण्यंतर तक ही जाएंगे। 10 भवनपति और एक वाण्यंतर, ये 10 भवनपति, एक वाण्यंतर, एक ज्योतिषी और एक वैमानिक, ये 13। ऐसा समझ में आया? इसको अकर्म भूमि युग्लिक समझना। युग्लिक मतलब ये क्या हो गया? अकर्म भूमि युग्लिक, और ये 56 अंतर्दीप, ठीक है। अब सिद्ध भगवान की आगति में कितने दंडक युग्लिक आएंगे कर्म बताओ? भूमि में भी होते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? युग्लिक कर्म भूमि में भी होते हैं क्या? होते हैं ना, पहले दूसरे आरे में और तीसरे आरे के कुछ समय तक के। अच्छा, ठीक है। ओके। अभी अब सिद्ध भगवान, तो सिद्ध भगवान में आगति कितने की? एक की, एक दो नरक भी है ना। नहीं, मनुष्य मनुष्य एक की। एक नहीं, मनुष्य क्या कहते हैं? सिर्फ मनुष्य। सिद्ध कौन हो सकते हैं? मनुष्य। केवल मनुष्य, ठीक है। आगति मनुष्य की दंडक की, और गति 0। दंडक की है क्या? गति नहीं है, है ना। नहीं। गति मोक्ष, ओके। समझ में आ गया? हाँ, बहुत अच्छे से आया, बहुत बहुत अच्छा हो गया। जिनको थोड़ा ध्यान है या पॉइंट्स ध्यान है ना, उनको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं ध्यान है वो थोड़ी कोशिश करेंगे, और इसको ना एक काम करना, इससे मत देखना, गति। बुक से मत देखना। हाँ तो हाँ 24 दंडक को साइड में लिखना, एक साइड में, और एक हाँ। साइड गति आगति के पॉइंट्स को ध्यान करते जाना और निकालते जाना। फिर देखना आपको कितने अच्छे से समझ आ जाएगा, जी 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 फटाफट जी। समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हमारे खाली वो पॉइंट्स रटे हुए थे, अब आपने जो समझाया तो अच्छा लग रहा है ऐसा। रटे हुए पॉइंट से आप आगे के थोड़े नहीं कर पाओगे, समझना। ओके। तो हाँ, रटना नहीं है, रटा हुआ ज्ञान काम का नहीं है, बिल्कुल समझा सही, हुआ बिल्कुल। काम का है।
है ना। हाँ। ठीक है, तो फिर अब ये गति अगति का थोकड़ा और लघु दंडक का थोकड़ा प्रॉपरली आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पूर्ण हुआ। ग्रुप में डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ मैं, ध्यान में नहीं था कि ये दंडक बचा हुआ है ना। तो ये हो गया। वैसे एक गति डाउट आगति को, एक हाँ, डाउट है, सात्विक नरक वाले सम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्या? सातवीं नरक वाले सम्यक दृष्टि, हाँ, हो हो सकते हैं सकते ना। हैं क्या? हम्म। किस अपेक्षा से दीदी? इस अपेक्षा से मतलब सातवीं नरक में देखो, अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन पर्याप्त अवस्था में तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं ना। सातवीं नरक का अपर्याप्त एकांत मिथ्या दृष्टि बताया भगवान ने। अगर नहीं हो पाते तो सातवीं नरक का ही बताते। जब अपन जीव धड़ा करेंगे ना अभी, तो क्लियर उसमें हो अपन ये सब चीजें अपन इसको डीप में पढ़ेंगे। जीव धड़ा करने में बहुत जाएगा। मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जिनको थोकड़े में इंटरेस्ट है, उनको जो जानना चाहते हैं कि जीव में क्या क्या होता है। अभी अपन जैसे पढ़े लघु दंडक में बहुत मोटा मोटा पढ़े हैं अपन, जब जीव धड़ा पढ़ते हैं तो बहुत डीप में पढ़ते हैं, तो उसमें एक अलग आनंद जीव धड़ा आता है। के लिए भी गतागति पक्का होना ना। लघु दंडक और गत्ता सब करती थोकड़े दोनों। पक्के होने, 25 बोल भी पक्का होना। पक्का होना यानी आपको ध्यान में होना, काउंटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसके पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, कल पढ़ लेंगे वापस, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। आप पढ़ना परसों भी स्टार्ट चाहिए। करोगे ना? नहीं नहीं, फ्राइडे। अगले। शुक्रवार। अच्छा, नेक्स्ट फ्राइडे। परसों तो भाईसा की क्लास रहेगी ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे भाईसा की क्लास रहेगी। अपन फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे, भाव रखते हम्म हैं ऐसे। कौन हम्म। पर्याप्त में निश्चय मिथ्या नहीं बोलते हैं। दृष्टि से ले रहे हैं ठीक है, फिर? चलिए। और किसी को कुछ पूछना है? आप अनम्यूट में, एक अपर्याप्त सेकेंड। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। कोई अपर्याप्त में आप बोल रहे हो मिथ्या दृष्टि रहेंगे हाँ। सातवीं नरक वाले, तो वो हम्म। किस एग्जाम्पल है कुछ? नहीं, उसका सातवीं एग्जाम्पल नरक क्या है, में। वो तो भगवान ने बताया है कि सातवीं नरक का अपर्याप्ता एकांत मिथ्या दृष्टि होता अच्छा सातवीं नरक अच्छा। में जीव 15 कर्म भूमि से ही तो आता है, 15 और एक तिर्यंच का जलचर, है। हाँ, एक 16 की सेकेंड ना। आगतियां। मीना हाँ। जी कौन, मीना जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं। मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजे, आप क्लिक कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, वो पहले मैंने बोला था तब आवाज नहीं आ रही थी ना। हाँ हाँ हाँ। अब आ गया मुझे समझ में। वो क्या शुरुआत हुई थी ना, तो मैंने थोड़ा सा 2-1 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे समझ नहीं आया कि जीव धड़ा का ये क्या चल रहा है, इसलिए पूछा था मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई हाँ बात हाँ हाँ, नहीं। अब आ गया वो मुझे समझ। भी समझ आ गया था कि आपको कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए आप हाँ पूछ रहे हैं। हाँ, थैंक यू। ओके सर। मैडम, ये जुम्बक का क्या मतलब? जृंभक। जी। हाँ, जृंभक ना वो होते हैं जो वाणियंत्र जो देव होते हैं ना, वो बहुत उत्पाती होते हैं, है ना। तो उनके उत्पात से जो रक्षा करते हैं ना, वो होते हैं जृंभक देव। 10 वॉइस जृंभक होते ब्रेक हुई हैं। थी एक बार फिर से। मेरी वॉइस ब्रेक हुई? जी। देखिए, 16 वाणियंत्र और 10 दस जृंभक जून ऐसे में। बोलते हैं अपन, है ना, 26 में। तो जी। जो वाणियंत्र देव है ना, वो उत्पाती प्रवृत्ति के होते हैं। पति ओके। मतलब मतलब? उत्पाती मतलब थोड़े शरारती जैसे समझ लो, या चंचल थोड़े चंचल। चंचल, चंचल। हाँ चंचल जैसे, ऐसे होते हैं। ठीक हाँ। है, मतलब छेड़ अब ऐसे जैसे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी किसी को चलते फिरते छेड़ते हैं ऐसा, वैसे वो देवता होते हाँ। हैं ना, किसी का कुछ खराब करना या कुछ इस टाइप का, ऐसे उनकी प्रवृत्ति होती है। तो अच्छा। उनसे रक्षा करते हैं, जैसे अनाज की, यानी फसलों की रक्षा करते हैं, खजाने की रक्षा करते हैं, पानी की, ऐसे उनके उत्पाद से, उनकी चंचलता से जो रक्षा करते हैं ना चीजों की, उनको कहते हैं जिम्भग देव। उनके ओके। नाम के अनुसार क्या?
हाँ, उनके नाम के अनुसार, जी, समझ में आया। है ना। बहुत हाँ, बहुत आभार। जीव धड़ाके थोकड़े के लिए आप लोगों को 563 भेद तो कम से कम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ तक, हाँ। बाकी चीजें तो आगे कर लेंगे, लेकिन 563 भेद अगर पता नहीं रहेंगे अच्छे से तो थोड़ा मुश्किल जाएगा। वैसे मेरे हर मतलब मेरी एक आदत है कि 25 बोल का टुकड़ा हो चाहे गति आगति का टुकड़ा हो, पहले हमने स्टार्टिंग में 563 भेदों को ही पढ़ा है ना। तो जी दोनों ठोकड़े अगर अपन स्टार्ट करने जाएंगे, आप लोग रिकॉर्डिंग भी देखने जाएंगे तो आपको वो मिल ही जाएंगे। और इसको एकदम फिक्स कर लो, दिमाग में बैठा लो 563 भेद क्या है रुचि जी, देवता के। हाँ ये वापस सुनने को मिलेगा ना रिकॉर्डिंग में? मेरे गेस्ट आए थे ना, तो मेरा हुआ नहीं आज। हाँ, मिलेगा ना, मिल जाएगा, अच्छा। रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो दे देखो बाकी तो इजी हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा देवता में रहता है तो उसको थोड़ा रोज 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 रिवाइज करते जाओगे ना तो वो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा। जीव जड़ा का मतलब क्या? जीव धड़ा का मतलब आपको बताएंगे उस दिन, जिस दिन करवाएंगे उस दिन। आज गति आगति चल रहा है, आज गति आगति का पूछ लो जो पूछना है। आज ही बता देंगे तो फिर पूरा सस्पेंस से आपका वो हो जाएगा अच्छा, चालू नहीं हुआ क्लियर। ना जीवदड़ अभी? नहीं, जीव धड़ा नहीं चालू है, ये तो लघु दंडक का जो एक द्वार बचा था ना, गति अच्छा अच्छा आगति अच्छा द्वार, वो कंप्लीट करवाया है। अच्छा अच्छा। मतलब मेरा आज गेस्ट आए तो चला गया, तो थोड़ा ये हो रहा था। कोई मेरा बात मेरा नहीं, जाएगा। ये आप कर लीजिएगा। और हाँ, ये समझ। ये जो दंडक का द्वार है, लघु दंडक का ये वाला द्वार है, इसको उपयोग लगा के खुद सब लोग निकालने की कोशिश कीजिएगा, तब अच्छा आप लोगों का ये पक्का हो जाए। अच्छा ओके अच्छा। सा। और किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन, नो कोई नो। जिज्ञासा? बहुत अच्छा समझाया आपने रुचि जी। गुरु कृपा बहुत ऐसा। बहुत 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 आभार। बहुत आभार जी आपका, बहुत बहुत महापुरुषों की आभार। बहुत बहुत कृपा जय है। जिनेन्द्र सा। जय आभार सा। जिनेन्द्र। रुचि जय जी, जिनेन्द्र। जय दीदी ये है ना, जिनेन्द्र। आपने तीन विकलेंद्रिय में आगति क्या बताई है? आप विंध्य विंध्य बताओ, जोड़ने तीन रहती। विकलेंद्री में आगति कितने की होती है? 179। बताओ आप, कितने की आगति होती है तीन विकलेंद्री में? मुझे ध्यान नहीं है। 179। 179 की होती है। गति आगति दोनों बराबर ही है। आपने अभी गति आगति का टुकड़ा किया था जब हम कर रहे थे तब? हम्म। नहीं, आपने नहीं किया होगा। अगर आपने किया होता ना तो आपको ध्यान में रहता। किया है लेकिन वो ध्यान में नहीं, रिवाइज करना जी, पड़ेगा फिर जब से। तक वापस वापस नहीं पढ़ेंगे तो तब तक हम सब अल्प मेरे ज्ञानी है जी। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जितना संभव हो सकता है उतना इजी तरीके से हमने इस बार गति आगति का टुकड़ा किया है। बहुत अच्छा करा है, बहुत हाँ, वो अच्छा। कई आपने अच्छा कई बार करा है, मगर हमको याद मतलब रहना ना, दिमाग में वापस अपन फ्री पढ़ेंगे तो रहते हैं तब याद आ जाएगा। सोचते भी रहते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ फिर भूल जाते हैं। नहीं, नहीं, अभी आप लोगों को 129 याद था, मैं बोली। पॉइंट्स ध्यान रहने चाहिए आप लोगों को बहुत। मतलब ना, मुझे खुद ऐसा फील होता है, महापुरुषों की इतनी कृपा है कि जितना इससे मतलब अभी तक के जितने बार भी हमने गति आगति का टुकड़ा किया होगा ना, शायद हम्म। इतना इजी तरीके से नहीं किया होगा। हाँ नहीं, बहुत इजी से आपने समझाया था पूरा। हम्म। हाँ, तो आपको बस आप एक दो बार रिवाइज करोगे ना, आपके लिए हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। हाँ हाँ। नहीं और रुचि जी, आप मैं लोगों को तो मालूम पड़ा। इतनी फैसिलिटी है कि सुनने का ही काम करना है ना। हाँ सुनते सुनते भी हो जाएगा, कुछ भी काम करते करते भी आप लोग सुन सकते हैं। हाँ। इतनी फैसिलिटी दी रखी है भैया, तो इतना मतलब प्रॉम्प्टली रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर देते हैं नहीं, आपको अलग रिकॉर्डिंग भी अलग। बराबर आती है। अलग अलग थोकड़े की रिकॉर्डिंग्स भी अलग अलग उन्होंने सारे चैनल्स की दे दी है नहीं, बहुत अच्छी कि वैसे लगी। आपको ये लघु दंडक देखना है तो यहाँ से देखो, आपको क्या बोलना चाहिए, कर्म विज्ञान देखना है तो यहाँ से देखो। सबका अलग अलग दे दिया है उन्होंने। इतने सब ये क्लासेस आज हुई वाली है क्लास क्या? की रिकॉर्डिंग एक बार फिर से है मैं दीदी, देखूंगी, हाँ, तब इतनी समझ क्लासेस में सब आएगा हुई है पूरा। क्या? क्या बोल रहे हैं? इतनी क्लासेस सब हो गई है क्या? हाँ, और भी रोज हुई थी। रिकॉर्डिंग आते तो ना, पहले आएगा। की तो कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स हमसे डिलीट हो गई है,
इससे और भी हम्म। ज्यादा हुई थी क्लासेस। तो ये जितनी ओहो। रिकॉर्डिंग्स है वो आपको भेज दी गई है। तो आपका ये ग्रुप कितने सालों से चल रहा है? ये ग्रुप 3 साल हो गए। हाँ, वैसे तो ये ऑथेंटिकली ये मेरे ख्याल से पिछले साल मई से स्टार्ट हुआ है। उसके पहले भी हम लोग करते थे, उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाती थी, वो अच्छा अच्छा। अपलोड नहीं हो पाती थी, और मतलब होती भी थी तो वो अपलोड नहीं हो पाई चैनल पे, ऐसा था। पहले वो जो ज्वाइन किया। परीक्षा देते थे वो क्लासेस चलती थी ना, शुरुआत शायद वहां से हुई थी। वो प्रज्ञा जागरण अलग है। अच्छा वो अच्छा। वो भी चलता है, वो अभी भी चलता है। वो प्रज्ञा हम्म जागरण ग्रुप है, ये चारित्र जागरण ग्रुप है। दीदी तो उसमें क्या इसमें क्लासेस चल रहा है, अगर उसमें ज्वाइन इसमें होना अभी चाहे तो? गुणस्थान भी चालू करोगे क्या? हाँ, जीव दड़ा के बाद गुणस्थान कर लेंगे। दीदी उसमें हाँ ज्वाइन तो होना वो भी। चाहे तो उसमें क्या चल रहा है अभी, जैसे और कोई वो बिगिनिंग में अगर आप अभी करवा रहे हो तो? अभी एग्जाम का रिजल्ट आया है उसका, वापस उसका जब सेशन स्टार्ट होगा ना तो आप लोगों को खबर कर देंगे। हाँ, तो उसका अच्छा। भी लिंक होने से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे उसका। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखें। बहुत फिर बहुत आभार बहुत मिलने बहुत आपका। के बाद आभार अगले दीदी। हफ्ते। आभार साहब, धन्यवाद साहब। जी हाँ आपके जी, अगले एफर्ट्स तो ट्यूसडे मैडम। में आज फिर आज शाम को थोड़ी देर करेंगे। फ्री से बातें हो गई, नहीं तो धन्यवाद। बात ही नहीं होती है, क्लास खत्म होती है खत्म बस। नहीं तो आज थोड़ी बहुत आपस में हाँ डिस्कस हो बोलिए, गया। बोलिए ना, कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे मैं बोल चल रहा रही था थी। आपके एफर्ट्स तो मोर देन 100% है। हमारा ही रिवीजन में थोड़ा सा कमी रहती है। और दूसरा कुछ अर्जेंट प्री ऑक्यूपेशंस के कारण सारी क्लासेज अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो फिर थोड़ा लोड बढ़ता है हमारा। अरे हम तो आपको सल्यूट करते हैं डॉक्टर साहब, आप लोगों का दिन भर का इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी आप लोग रात में क्लास अटेंड करते हैं, मतलब नहीं, स्पेशली आप भावना डॉक्टर्स रहती का है जो। कुछ, क्या बोलते हैं, सुनते रहे, मैं यूं हाँ सीखें नहीं, और इस मार्ग पे आगे बढ़े। आप तो खुद ही प्रेरणा है हमारे लिए, मतलब आप जो एफर्ट्स देते हैं ना। नहीं, आप लोगों का मतलब देखिए, एक एज भी मैटर करती है, आपका ऑक्यूपेशन भी मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। हम लोगों का क्या है, लेकिन दिन भर इतना हैक्टिक स्केड्यूल हो रहता है, पेशेंट्स देखना, सब करना, उसके बाद फिर रात में भी, मतलब हेड्स ऑफ, अनुमोदना है आपकी। रियली सब, आपकी आप बहुत सभी बहुत की अनुमोदना अनुमोदना मैडम। है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छे से समझाते हाँ हैं। मैडम। और गुरु क्या बोलते कृपा हैं, है सर। इतना अच्छा आप एक दो समझाते कि बार बहुत सुने क्लासेस बिजी करने और का मन रहते नहीं हैं होता क्या मैडम, है। बोलते फिर हैं, भी क्लास ले रहे हैं, बहुत रिकॉर्डिंग आभार है देखें तो मैडम। ही आसानी से हो जाता। हाँ जीव वो तो दड़ा अब, तो अब पहली बार ही शुरू होगा नहीं क्लास में? हाँ जीव धड़ा पहली बार। मेरा किया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जीव धड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, सभी थोकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, पर सभी जीव दड़ा थोकड़े। के गजब का ही है, संख्या निकालनी है उसमें। हाँ, उपयोग लगाने का है, उपयोग हाँ लगाने का थोकड़ा है। इसीलिए हाँ पहले ये छोटे छोटे थोकड़े किए हैं कि 25 बोल, लघु दंडक, गति आगति। जिनको भी मतलब जीव धड़ा अच्छे से करना है ना, वो एक बार ये थोकड़े बहुत अच्छे से कर लो। हाँ इनको रिवाइज करते रहोगे ना, तो जीव धड़ा अच्छे आप खुद निकाल पाओगे, और नहीं तो जब जीव धड़ा कर लोगे ना तो ये बहुत इजी लगने लग जाएंगे, तो दोनों 562 चीजें। वेद गति आगति में समझ लिए हैं, तो जीव दड़ा करने में आसान है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। मैडम, चलिए, पांच किसी का दिल समिति तीन दुखाया तो गुप्ती क्षमत लेवल में। खामना। जय जिनेन्द्र। जय आज जिनेन्द्र। समिति तीन गुप्ती का जय क्लास अलग जिनेन्द्र। चलता जय है, जिनेन्द्र। उसका भी रिकॉर्डिंग है। पांच समिति तीन गुप्ती का प्रज्ञा जागरण में है वो। अब उसका अच्छा कोर्स सर। स्टार्ट होगा ना तो आपको बता देंगे। ठीक प्रज्ञा है, जागरण की क्लासें थैंक यू कब मैडम। स्टार्ट हो रही है? वो जैसे भी होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू मैडम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद जय जिनेन्द्र। आपका। जिनेन्द्र। इतना आपने भी हमारे लिए समय निकाला, इतना अच्छे से करवाया सब। बहुत 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 गुरु धन्यवाद। कृपा ऐसा, गुरु कृपा।